पदार्थ में भगवान ने प्रवेश किया। अब यहाँ आप कथा को अगर ध्यान से श्रवण करोगे तो प्रत्येक पदार्थ में भगवान ने प्रवेश करा तो आप उसका निषेध नहीं कर सकते। हमारा सनातन धर्म तो ये भी कहता है कि धरती में भगवान है, जल में भगवान है, अग्नि में भगवान है। सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप समझाया गया है। अब जहाँ बैठे वहाँ ईश्वर बैठा है। ईश्वर जीव को एक क्षण भी छोड़ता नहीं है। अब तुम सोचते हो कि यहाँ बैठे हो तो यहाँ भगवान नहीं, भगवान तुम्हारे आगे पीछे खड़ा है। सब बैठते हैं, देखते हैं। ये तुम्हारे अंदर भी से देखता है, तुम कौन से मन से कथा श्रवण करते हो। बाहर से भी देखता है, तुम क्या देखते हो। तुम्हारे भीतर भगवान सब कुछ है। पृथ्वी में भगवान ना होते तो पृथ्वी से सुगंध नहीं आती। अंदर आपने मिट्टी खोदी तो मिट्टी की सुगंध आती कि नहीं आती। इसका मतलब परमात्मा है तो उसमें सुगंध ना आती अगर भगवान ना होते तो। भक्त लोग सुबह उठने के साथ धरती माता को वंदन करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समस्मि। धरती माता सभी का भरण पोषण करती है। ये हमारी माता है। माता के ऊपर पाँव रखने से पहले ये मंत्र बोलते हैं। हाँ, सुबह दाहिने नथुन से भी सांस निकलती है, बाएं नथुन से भी निकलती है। पाँव धरती पर रखिए। कई बार आप कहीं चक्कर में ना पड़ो। मान लो अनपढ़ आदमी होता है, नहीं कोई देहात में काम करने वाले, उनको नहीं कुछ आता है, तो कम से कम आप धरती माता को वंदन तो जरूर करिए। पृथ्वी माता को प्रणाम करके भक्त लोग धरती पर पैर रखते हैं। पृथ्वी माता है। पृथ्वी सुगंध प्रभु का स्वरूप है। जो पृथ्वी में से जो सुगंध निकलती है वही भगवान का स्वरूप है। और तो क्या। भागवत सारी सारी कथा भी करी, कुछ भी करी, लेकिन जब तक समझ में ये कड़ी आ गई ना तो सारी कड़ी अपने आप आ जाएगी। जब तक वो कड़ी समझ में नहीं आती, कड़ी समझते ना, वो कड़ी समझ में नहीं आती ना, तब तक तो चाहे तुम 84 लाख योनि में भटक के हो तो भी भागवत समझ में नहीं आने वाली। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जो व्यक्ति जहाँ रुकता है, जिसको रुकने का मालूम है, वही आदमी भागवत समझ सकता है। हाँ, रुकने का अर्थ समझ में थांबायचं, ज्याला थांबायचं कुठं थांबायचं, तो थांबायचं अगर पता लगा तो व्यक्ति जो है भागवत समझने का अधिकारी है। तो थांबतच नाही, चालूच असतं, थांबतच नाही। ही गाडी घेतली आता दुसरी गाडी घ्यायची, ही गाडी घेतली आता तिसरी गाडी, थांबायचंच नाही। थांबायला पाहिजे। संतुष्टि के बिना, संतोष के बिना कुछ दुनिया में कुछ नहीं प्राप्त होता। आप संतोष रखो, आप जो मर्जी पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, नाम जाप करो, आपको अंदर संतुष्टि चाहिए। और संतुष्टि जब रहती है जब आपको रोकने का अभ्यास हो जाए। संतुष्टि के बिना तो कुछ होता नहीं संसार के अंदर। मेरा कहना का आपको मतलब ये था। पृथ्वी माता में परमात्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रगतिशील है पृथ्वी भी। कई बार जल में रस रूप परमात्मा की सत्ता विलासती है। कैसी? अब वो जल तुम्हें ठंडा भी रखता है। वो जल कैसे है? जल हमारे प्राण भी है, जल हमारे पिता भी है। जल से ही हमारा जन्म हुआ। पिता के वीर से पुत्र की उत्पत्ति होती है। गुरु नानक देव जी को पूछा कि तुम जल की उपासना कैसे करते हो, तुम जल को क्या समझते हो। गुरु नानक देव जी ने कहा, पवन गुरु पानी पिता। ये हवा जो है ये गुरु है और पानी हमारा पिता है। बोले धरती, धरती हमारी माँ है। पवन गुरु पानी पिता माता धरती महंत, और दिस रात दुईदाई खेले सगल जगत। बोलिए दिवस येतो मग रात्री ती काय तुमच्यासाठी, दिवस और रात्र का है। तो जैसे कोई बच्चे को
माँ पालने में सुलाती है और बच्चा रोता है तो माँ उसको धोका देती है, तो पाळणा कधी तिकडे जातो, कधी इकडे येतो, कधी तिकडे जातो, कधी इकडे येतं, मग ते मूल झोपून जातं, है ना। इसी तरह से हमारी जो 80 साल की उम्र, 90 साल की उम्र होती, त्या उम्र में भी अगर तुमने मान लो रात्री देव बनवतोच नाही, दिवसच ठेवला, मग तुम्ही किती काम करत असाल, काय तुमचे हालात होते ते मी पाहते। ते रात्री म्हणून झोपायला मिळतं, म्हणून सकाळी तुम्ही एकदम फ्रेश असता, ती रात्र नसे कशा ती हे रात्री इकडं झोका गेला तर रात्री, तिकडे झोका गेला तर दिवस, इकडं रात्र तिकडं दिवस, इकडं रात्र तिकडं दिवस, याचे कारण आम्ही ह्या जगामध्ये जगू शकतो और हमें पता नहीं लगता कि आमची किती उमर झाली, किती वय झालं, आम्हाला ते माहिती नाही आहे। या जगामध्ये जगायचं कारण हे आहे कि ये रात्र दिन आती है, हमारा मनोरंजन करती है, हमें पता नहीं लगते कि हम 80 साल के हो गए या 90 साल के, हमें नहीं पता। पवन गुरु पानी पिता, माता धरती महंत, दिस रात दुईदाई, खेले सगल जगत। तो फिर बोलिए सुख और दुःख कुठून येतं? नानक देवाला विचारलं, सुख और दुःख कुठून येतं? मराठी ठीक है ना, नहीं तो हिंदी बोलो। नानक देव महाराज कहने लगे, चंगियाया बुरियाया वाजे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपणे की नेडे के दूर। तुम्ही चांगले काम केलं या वाईट काम केलं, ते वाईट और चांगल्याचा कर्म, कर्म के अनुसार तुम्हाला फल मिळेल। हाँ, क्या ते फल क्या दूर है और क्या नजदीक है, क्या नेड़े यानी नजदीक, क्या दूर है क्या नजदीक, तुम्ही जैसं कर्म कराल तसं त्याला फल मिळेल। मैं गंगा किनारे एक संत के पास बैठे थे, वो लंगोटी पहने हुए थे और उन्होंने एक ही बात मुझे कही कि मैंने उनको कहा भी आप, बहुत उम्र थी उनकी, मैंने कहा कुछ अपना अनुभव बताओ मुझे, कुछ आपके जीवन में आपका अनुभव। वो कहने लगे मैं किसी आश्रम में भोजन करने जाता ही नहीं, मेरे को कोई भी कुछ दे देता है मैं खा लेता हूँ, पेट ही तो भरना है, मैं आश्रम में नहीं जाता। बोले क्यों? बोले नहीं आश्रम में मला पसंद नहीं। तिथे एक महंत है, तिथं महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य है, चौपदार खड़ा है, इकडं बसा तिकडं जाओ, ये ठीक मेरे को पसंद नहीं कर लेंगे। इतने वितरागी साधु, इतना वैरागी साधु अशांत बैठे मस्ती में, उनके चेहरे पे खुशी और ऐन आनंद के साथ गंगा किनारे बैठे, गंगा की लहर, ठंडी ठंडी हवा और गर्मी के दिन ऐन बैठे आराम से। मैंने कहा कुछ ऐसा आप बताओ मुझे, मैं आपके पास जो बैठा हूँ मैं भी कुछ ना कुछ अपेक्षा लेके आया हूँ। तो संतों का स्वभाव होता है, वो स्वयं तो पहले किसी की अपेक्षा नहीं करते और फिर किसी की उपेक्षा भी नहीं करते। उन्होंने कहा एक बात बताऊं? बोले हाँ। उन्होंने कहा जीवन में जो तुम कर रहे हो वही तुम भोग रहे हो। तुम वो ऊपर खड़े हो गए, बैठे थे ऊपर खड़े हो गए, तो त्यांच्या शरीरची जी सावली थी, ती सावलीची वो हाताची क्रिया करीत होते, असा हात फिरवला सावली ऐसी हिलत होती, गर्दन ऐसी हिलाई तो सावली में गर्दन ऐसी होती थी, सावली ऐसे शरीर टेढ़ा करते थे, सावली टेढ़ी होती थी। बोले जैसी मैं शरीर को हिलाता हूँ वैसी मेरी परछाया हिलती है, उसी प्रकार मनुष्य जैसा ही कायिक वाचिक मानसिक कर्म करतो तसं त्याला फळ मिळतं, ते कोणीही रोखू शकत नाही। चांगलं अथवा वाईट फल देण्यासाठी कोणी रोकू शकत नाही। तुम जितनी मर्जी साधु संतों के चरणों में जाओ कि माथा रगड़ लो, लेकिन वो तुम्हारे उस कर्मों को नहीं माफ कर सकते। कि तुम कृत्य करते हो, तुम्हारी सोच क्या है, तुम जो काम करने बैठे हो उसके पे सोच क्या है, तुम्हारी सोच चांगली पाहिजे, तुम्हारे जो ध्येय है तो ध्येय चांगलं पाहिजे, त्या ध्येयाच्या पीछे तुमचं चांगलं ध्येय, फळ चांगलं, त्याला कोणाला हात दाखवायची जरूरत नाही माझ्या भविष्यामध्ये काय होणार आहे। हा, त्याचं वर्तमान चांगला, त्याचं भविष्य चांगलं, त्याचं वर्तमान बेकार झाला त्याचं भविष्यच गेलं।
आपल्या वर्तमानाला संभालण्यासाठी हमारा सत्संग का, ग्रंथों का, संतों का, कथाओं का सहारा लेना पड़ेगा। ये हमारे किनारे, हमारे लंगड़े के लिए, अंधे के लिए काठी है, इस प्रकार ये काठी है। हम कई गलतियां हो जाती है, मनुष्य है, गलती का पुतला है, वो हजार प्रकार की गलतियां होती है। तो जब जब गलती हुए तो इसके शरण में आ जाए, कथा के शरण में आए। क्योंकि तुलसीदास जी को पूछा कि भगवान के नाम की चर्चा, प्रवचन, कथा काय है, तो वो कहने लगे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक बिनु सत्संग के बिना, आप कितने पढ़े लिखे हो, आप सत्संग सुनो तो सही। कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमको क्या ये छोटे से। भगवान शंकर पार्वती एक दिन भगवान शंकर को पूछने लगी। तो उत्तराखंड में से, भगवान कैलाश में से कथा, वो पार्वती को देवी चलो उद्या तयारी करा सगळी। बोले काय करायचं, बोले तिकडे जायचं। बोले कुठं, राम कथा है काय। अब पार्वती को पता है कि मेरा पति विश्वनाथ है, इच्छापेक्षा चांगली कथा कोण करणार आणि कोण करतो। हे काय त्यांना भोळे आहेत ते, काय कुठं जायची, कोणाच्या तोंडून कथा ऐकायची, कुठले कथाकार आहेत ते, त्या कथाकारांचं नाव सांगा। तो देवाने सांगितलं, पार्वती ते कथाकाराचं नाव आहे अगस्त्य ऋषी, कुंभज ऋषी। कुंभज ऋषी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो कुंभज ऋषि का मतलब मटके से जन्म झाला। बोले हाँ, त्यांचा मटके से जन्म झाला। ते हसायला लागली पार्वती, काय तुम्ही वेडे नाही, कुठेही जा कथा सुनायला जायला लागले, कोणाच्या तोंडातून कथा ऐकायला लागले, कुठे झाले। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती कथा एक ऐसा अमृत है, जहां भी मिले वो छोड़ो मत। एखादा कोई ना कोई अक्षर, कोई ना कोई शब्द तुम्हारे जीवन को परिवर्तन कर देगा, बदल देगा। चल तो। लेकिन गई पार्वती भगवान शंकर के आग्रह से। वहां जाने के बाद ऋषि ने तो जैसे ही देखा, कुंभज ऋषि ने चारों तरफ से दौड़कर आ गए, फूलों की थाली टोकरी भरकर ले आए, फलों की टोकरी भरकर लाए, भगवान को दंडवत बार बार प्रणाम करे। उसको पता है ये महादेव है, तो वो कुंभज ऋषि चरणों में गिर गए बार 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 बार। पार्वती नहीं थी, वो सती के रूप में थी। सती हंस रही, बार बार हंस रही है। इनके ये जे हमारे आके पुढं करून राहिले, त्यांच्या मग काय तोंडातून कथा येणार। मेरे पति तो बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। कथा नहीं सुनी। जब तुलसीदास जी ने जाते समय तो उसको कहा कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जगत जननी भवानी। जगत जननी की उपमा दी सतीला तुलसीदास जी ने। लेकिन जब तिने राम कथा ऐकली नाही, ऐकली राम कथा महादेवने और सतीने ऐकली नाही, तर तिचं नाव तुलसीदासजीने तिथून काढून टाकलं। मा शब्दाची उपाधी हटवून टाकली, तिचं झाले चतुर राजा की बेटी। आता ती जगत जननी नहीं रही। अब संत दृष्टिकोण में देखिए कि जो परमात्मा की कथा का जिसको आसक्ति नहीं है, आसक्ति जो कथा श्रवण करने जाए, जगत जननी, जगत की माँ, लेकिन जब कथा के प्रति जिसके मन आसक्ति नहीं, उसकी कहानी यानी उसकी मर्यादा, उसकी वैल्यू संत के जीवन में कुछ नहीं होती। इसीलिए मनुष्य को कथा श्रवण करने के लिए जब जाना होता है तो श्रद्धा लेकर जाए, भावना लेकर जाए। तुम्हारी बड़ी इच्छा है, ये महाराज बहुत अच्छे हैं, ये देवता बहुत अच्छे हैं, भागवत की कथा बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं, और तुम्हें बसते हो, बैठे भी रहते हो, ऐकते भी हो, सुनते भी हो, परंतु श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के बिना फल नहीं है। कुठलंच काम तुम्ही बिना श्रद्धाचे करू शकतच नाही। ते बिना श्रद्धाचं ते झालं, ते कधी फळ मिळणार नाही, चाहे जितनी मर्जी करे तो प्रयत्न करा। तुलसीदास जी ने प्रारंभ में श्लोक लिखा,
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों शिव और पार्वती का स्वरूप है। जब तक तुम्हारे मन में विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, तो ते फल की प्राप्ति आपको कदापि नहीं होगी। श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा के बिना विश्वास तो है लेकिन श्रद्धा नहीं। उत्तराखंड में सारा वर्णन है इसका। एक आदमी बाजार में से या कहीं से गौ आणतात, गाय घेऊन येतो। गाय घेऊन आल्यानंतर ती गाय जो है ती यांनी सांगितलं ती गाय कोण आहे, श्रद्धा आहे। ती गाय आणली, तिथे ऐकलं श्रद्धा झाली लेकिन ती गाय येऊन सोडून दिली खाली। तिला खुंटा पाहिजे, खुंटेचे बिना ती गाय कुठं बांधणार तुम्ही? खुंटा विश्वास है, गाय श्रद्धा है। त्या गायला विश्वास से खुंटे से बांधून ठेवा लागते। और नंतर ती गायला 4 सड असतात, त्या सडामधून दुधाची प्राप्ती होते। त्या श्रद्धा रूपी श्रद्धा नसली तर ते सड नाही मिळणार, त्याचे तो 4 सडांचं 4 फळ नाही मिळणार। धर्म अर्थ काम मोक्ष हे मिळणार नाही तुम्हाला। श्रद्धा पाहिजे तभी हे दूध मिळेल, घी मिळेल, बर्फी मिळेल, खीर मिळेल, सगळं मिळेल, धन मिळेल, सगळं मिळेल। तुमच्या मुलाबाळांची शादी होती, लेकिन श्रद्धा पाहिजे। श्रद्धाचे बिना नाही, केवळ विश्वास का खुंटा गाड गेला त्याच्या बांधायला काही गाय नसेल तर त्याचे फायदे काय त्या खुंट्याचा? श्रद्धा ठेवायला पाहिजे। श्रद्धा के बिना दुनिया में काही मिळत नसतं, कुठंच काही मिळत नहीं। इसलिए भगवान जो सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करने की आपको आदत डालिए। ईशिया राम में सब जगह जाने, हर जगह जला। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय में जय हरि एक दूसरे के पायाला हाथ लावतात। कितना सुंदर संप्रदाय है ये, कितनी सुंदर संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय। हा प्रत्येक व्यक्ती एक दूसरे में विठ्ठलाचं दर्शन पाहतो, एक दुसऱ्याच्या विठ्ठलाचं दर्शन करतो। हा याच्या आणखीन काय पाहिजे? आता तुम्ही बघा, अगर मान लो तुम्ही कोणाच्या पायाला हात लावला आणि त्याने तुमच्या पायाला, तुम्ही कधी भांडण करू शकत नाही। विठ्ठलाचे कसं भांडण तुम्ही सांगा? एक दुसऱ्यामध्ये देव पाहिल्यानंतर देवासंगती भांडण कोण करणार? कोण देवाची बुराई करणार? कोण देवाला वाईट शब्द बोलणार? इसलिए कहते हैं सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करने की आदत डालिए। आपकी दृष्टि दिव्य होगी और आपके भीतर जो विराजमान है परमात्मा वो आपको दिखाई देंगे। अंदर जो भगवान है वो दिखाई देंगे। कल मेरा शाम को विषय निकला था यही कि गोपियां और भगवान ने रासलीला की रचना कर दी महाराज, और करने के बाद रासलीला करी और गोपियों को देखा भगवान ने भी, गोपियों के अंदर कुछ गड़बड़ सी चल रही है। कई बार क्या असतं, आम्ही भक्त बनतो, गले में तुळशीची रुद्राक्षाची माळा घालतो, तिलक लावतो और आम्ही वारकरी बनतो। आम्ही सगळं गाव आम्हाला महाराज म्हणतात, वारकरी म्हणतात, सगळं म्हणतात। लेकिन हे सगळं म्हटल्यानंतर देव आपण आता नाही, देव घेत नाही जवळ। लोकांच्या काही नसे देव कधी घेत नसतो। स्वयं देवाला माहिती असतो तू कसा आहे का नाही? देव जिस दिन तुम्हारा अपनाएगा, भगवान अपनाएगा आपको, तो उस दिन तुम पक्के हो। देव जो है ना वो पहले आपको अपनाना चाहिए। देवाला अपण्यासाठी काय करावं लागतं? तो ते अंतकरण से, ते गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण हमारे हैं और कृष्ण हमारे बिना कहीं कुछ नहीं है। कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं। और हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत भगवान के भक्त हैं। गोपी कहती हम रात दिन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंद। हम बोल, हम तो भगवान के साथ रहते हैं, हम तो भगवान के साथ रहते हैं। देवाने सांगितले अरे ये तर सगळे गडबड झाली। देवाला सगळं चांगलं लागतं, त्या पहा तुम्ही। लेकिन देवाला जब भक्ताला थोडासा अहम जागतो, अहंकार होतो, देवाला वाईट वाटतं, देवाला वाईट वाटतं। आणि ही जो देवाला भी ह्या लोकांचा भी वाईट राग येतो।
ते महाराज फार चांगले बरं का, ते महाराज फार चांगले बरं का, ते महाराजीने ऐकलं, गावचे लोक मला फार चांगलं म्हणतात, फार चांगलं म्हणतो. तो चढलो वर. तो रोज हरिपाठ करीत होता, विष्णू सहस्रनाम का पाठ करीत होता, हनुमान चालीसा करीत होता. राजचे काय झालं, महाराजला 2-3 दिवसापासून ते विसरून गेलं. गेले नाही. देवाला चक्कर आली, याचं काय झालं. म्हणून काय करतो देव, आपल्या भक्तामध्ये काही ना काही कमी ठेवतो. जसे लहान मूल असतं, आई ते लहान मूल फार सुंदर वाटतं, आई त्याच्या गालावर तिलक लागते काळा, त्याच्याला याला कोणाची नजर नाही लागत. असं देव काय करतो, देवाच्या जवळ जेवढा जवळ बघत असतो ना, देव त्याला टिक्का लावतो काही ना काही छोटासा हलकसा, ताकि लोग त्याची बुराई करे, निंदा करे. तो रामतीर्थ थे, संत रामतीर्थ, स्वामी रामतीर्थ बहुत अच्छे मस्त साधु थे. किसी जमाना में प्रोफेसर थे लाहौर में वो, और वो बहुत अच्छे संत थे. तो क्या कहते, एक दिन उनका प्रवचन था कहीं, तो प्रवचन करते करते काय उठले, ते कोणा पैसे घेत नव्हते, काय नव्हते काय, तर आपने उठले ते यार, उठले त्याने सामने ते भजेचं दुकान थे, भजे हमारे तरफ बोलते पकोड़े, ते पकोड़े की दुकान थी. तो सुंदर सुगंध येत राहिला, ते पाहिलं. ते दुसरा एक माणूस चालला, त्याला मला जरा चाराने देणार, त्या माणसाने फट्टी शिकवून टाकली. एवढा मोठा कीर्तनकार माणूस, भजनकार, चाराने मागतो, त्याने चाराने दिले, आणि त्याने जाऊन त्या दुकानदाराला दिले, चाराण्याचे भजे द्या. घेतले भजे हातामध्ये, आणि रस्त्याने चालू खायला लागले. आग माग पुढं उनके सारे भक्त चल रहे, इतने सुंदर प्रवचन, ते महाराज हातामध्ये कागदामध्ये भजे घेऊन खाऊन लागले. त्यांचे जो सेवक थे, अनुरागी थे, उनको बड़ा दुख लगा. उन्होंने कहा महाराज जी से पूछना पड़ेगा. अच्छा, जब महाराज जी अपने कुटिया में गए, जाने के बाद पूछा, महाराज हमें बड़ा बहुत दुख लगा. बोले क्या हुआ. अब बोले आपने हमें कहीं देते, हम आपको कुटिया में लाके खिलाते. एक पावशेर किंवा अर्धा शेर जाणून देते, तेवढं खायचे. तुम्ही लोकांपासून घेतलं आणि रस्त्याने चालतं खाऊन लागलो. लोक किती निंदा करायला लागले, एवढा बडा महात्मा, ते असं करून ते काय करून राहिला, त्या लोकांनी किती निंदा केली. तर स्वामी रामतीर्थ हसायला लागले. तर त्याला विचार कधी मला नको, त्यांनीच मला सद्बुद्धी दिली, म्हणून मी ते गेलो, तिथे मागितले, मला काय माहिती. देव काही ना काही आपल्या भक्तामध्ये भी थोडी कमी सोडतो, ताकि त्याला लोकांची नजर लागली. देव जब हम देवाचे झालो ना, तर देव आमचं एवढी काळजी घेते कि जिस माँ के पेट से जन्म लेने के बाद वो अपने बालक की जैसी चिंता करती है, उससे भी ज्यादा देव चिंता करतो. काही नाही होऊन देणार, लेकिन तो बालक कसा व्हायला पाहिजे, रात्रंदिन नित्य चिंतन परमात्मा के नाम का, सतत चिंतन परमात्मा का, अनन्य भक्ति, अनन्य, दूसरा कुछ नहीं उसको, केवल वही और कुछ नहीं, अन्य नहीं कोई, केवल वही, उसके बिना कुछ नहीं. और जब वो भक्त होता है, अनन्य भक्त हो जाता है, तो परमात्मा उसके 9वें अध्याय में 22वां श्लोक, अनन्य चिंतयोपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम, उसके योग और क्षम की परमात्मा रक्षा करते. जो उसने भजन पूजन साधना ध्यान धारणा जो केली, त्याची भी देव रक्षा ठेवतो. जे त्याने ऊस कमवला, पैसा कमवला, त्याची भी देव रक्षा ठेवतो. नहीं भगवान ऐसे भक्त, चाहे गृहस्थी हो, चाहे प्रपंची हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, भगवान पूरा अपने भक्त का ध्यान रखते हैं.
और ऐसे परमात्मा जो 24 घंटे हमारा ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान के शरण में हमें हर वक्त रहना चाहिए, सर्वत्र परमात्मा के दर्शन करने की। इसलिए हमेशा आदत डालो। गोपी बाल कृष्ण के दर्शन, हाँ मैं कृष्ण की बाल कृष्ण की बात कर रहा था। तो गोपियां चारों तरफ से जब देखी तो भगवान ने देखा गोपियों को थोड़ा अहम जागा, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए ना, अंतर ध्यान हो गए। और गोपियां चारों तरफ से देवाला पाहायला लागली, कुठं गेला देव, कुठं गेला देव, देव कुठं है ही नहीं। एक दूसरे को पूछ रही है कहाँ गया कृष्ण, कहाँ गया कृष्ण, कहीं है ही नहीं। इधर ढूंढ उधर ढूंढ, कहीं नहीं मिले। जब नहीं मिले तो फिर गोपियां, भगवान के वियोग हो गया। गोपियों को ध्यान से सुनना, संयोग में हम व्यक्ति को पहचान नहीं सकते, वियोग में हम फिर उसकी याद आती है, उसकी करनी याद आती है। जो व्यक्ति कोई हमसे दूर चला जाए तो उसके खाना पीना सब हमें उसकी करनी याद आती है। जब न साथ रहता है तो उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन जो हमसे दूर जाता है तो उसका वियोग होता है। गोपियां रोने लगी, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद। फिर गोपियां रोने लगी, चिल्लाने लगी, हमसे क्या गलती होगी, क्या अपराध हो गया, भगवान हमको छोड़कर कहाँ चले गए, कहीं नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। जब गोपियां बेहोश होने लगी तो भगवान ने कहा गोपियों को कुछ होना नहीं चाहिए। तो फिर परमात्मा प्रकट होते हैं। गोपियों ने कहा अरे तुम भगवान कहाँ गए थे। भगवान ने कहा अरे गोपियों तुम मुझे कहाँ देख रही थी, मैं तुमको कहा तुम्हारे को छोड़कर तो मैं कहीं जाता ही नहीं। नहीं नहीं तुम थे नहीं, तुमने कहाँ देखा। अरे बोले मैंने सब देखा, कुंजों में देखा, गलियों में देखा, वृक्षों में देखा, पत्तों में देखा, आप कहीं थे ही नहीं, आप थे ही नहीं। भगवान कहाँ गए थे, कहाँ गए। भगवान ने कहा कभी तूने अपने अंतःकरण में झाँक कर देखा है, वाकून पाहिलं इथं कौन बसला है। हैं? कभी हमने अपने अंतःकरण, तेरे अंतःकरण में जाके मैं बैठा था। ये ज्यादा ढोल मचाती की हम भक्त है भक्त है भक्त है, तो पाहूया था भक्त मला आतमध्ये पाहू शकतो का नहीं शकतो। तो गोपी परमात्मा अंतःकरण में जाकर छुप गया। और गोपियों को कहा तुमने बाह्य बाहर तो देखा, बाहर तो ढूंढा, लेकिन तुमने अंदर नहीं देखा। इसलिए हमको चाहिए, हम बाहर की दुनिया को तो पहचानते हैं, ये पाटिल है, ये है वो है, लेकिन उनके अंतःकरण में जाके एक बार प्रवेश करके देखो तब पता चले। और संतों की प्रवृत्ति होती है, वो अंतःकरण में जाने का प्रयास करते हैं, अंतःकरण में जाने का प्रयास करते हैं संत, कि परमात्मा ने जो हमें रास्ता बताया, मार्ग बताया, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, उस मार्ग पे जाने की कोशिश करेंगे। तो गोपियों जैसे भगवान के इतने नजदीक भक्त होने के कारण भी भगवान उनको कई बार दिखाई नहीं देते। और हम बाह्य स्वरूप ढोंग ऊपर का रचते हैं कि हम भक्त के भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो कैसे भगवान दिखाई देंगे। नहीं, परमात्मा को देखने के लिए आपको सिया राम में सब जगह जाना, हर जगह ईश्वर के दर्शन करने की आदत डालो, ब्रह्म दृष्टि रखो। गोपियों ने फूलों में भी कृष्ण नजर आता था। जब भगवान ने रासलीला करी, महाराज रासलीला करी, तो कुछ लोगों को शंका होने लगी कि कृष्ण ऐसा कैसा जवान स्त्रियों के साथ रासलीला कर रहा है, इनके साथ रासलीला कर रहा है इनको। तो भगवान ने उनकी शंका के लिए परमात्मा ने क्या करा कि हर गोपी के आगे हर एक कृष्ण हो गया। उधर गोपी इधर कृष्ण, उधर गोपी, जितनी गोपी है उतने कृष्ण। फिर भी देवाला संतोष नाही झालं। तर झाल्यानंतर देवाने मग त्या गोपी भी तो कृष्ण, सारे कृष्ण कृष्ण रासलीला करते। तो गोपी नामची कोई चीज नव्हती, सगळे कृष्ण, सगळे कृष्ण, हर जगह कृष्ण। रात किसी ने भजन गा लिया था, वो जात्याच्या मुखी घाली ते मोत्याचे दाणे.
जातीयाच्या मुखी घालीते मोत्याचे दाणे. जनाबाई साहेबांनी तर जात्याचं मुख कुठलं तर मोत्याचे दाणे कुठले. ते दाणे दाणे दळल्यानंतर ते पीठ येतं पाठीमाग, पण ते पीठ कुठलं. इसका विषय हम कल करेंगे, लेकिन है बहुत सुंदर. कोई जनाबाई का हो, तुकाराम महाराज का हो, ये लोग पढ़े लिखे हमारे जैसे ज़्यादा नहीं थे, हमारे जैसी गाड़ियाँ उनके पास नहीं होगी शायद, लेकिन दिमाग और भक्ति इतनी थी कि वो देवाचा आनंद रूपी सरोवर में डुबकी लगाते थे. आनंद रूपी. हम टूंटी के नीचे अपने बाथरूम में नहाते हैं, वो आनंद के सागर में लहरों में नहाते हैं, नहाते थे. वो आनंद के बिना उनको नींद नहीं आती थी, आनंद में ही डुबकी लगाते थे हर वक्त. और इसलिए उन संतों को जो वितरागी साधु है उनको आनंद का सरोवर चाहिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए. और आनंद केवल परमात्मा के ही नाम में है, भगवान की ही कथा में है. तो ये आज का प्रयास मैंने थोड़ा करा. तो मैं आपको ये भी बताता हूँ, यहाँ कोई मैंने भागवत की कथा वगैरह नहीं, ये भागवत की थोड़ी सी चर्चा करेंगे. और ये निर्णय मैंने इसलिए लिया गया कि मेरे को 8, 10, 12, 10, 11 दिन हो गया है, 8, 10 दिन हो गए, 11 दिन. तो मैंने देखा अभी लोग आते हैं, कसं काय तुम्ही कसे आहेत काय सगळं ते होते विचारून, सगळं ते झालं. आता ते विचारून झालं. आता ते आल्यानंतर मग तो कोणी तो म्हणतो शिवसेना, तो म्हणतो भाजपा. तर ते जे शिवसेना और भाजपाचे कारण ये भागवत ठेवली तरी दूसरं काही कारण नहीं. तबीयत भी मेरी इतनी ठीक नहीं रहती, लेकिन इसी के कारण आपलं मन जे है भगवान में पेर दो. पेरणं का समजले तो धाग्यामध्ये माळा पेर दे, मराठी में काय ओवायचं. आपलं मन जो है मनी जो है भगवान में ओवायचं. हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, 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 राधा 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 हमारो धन राधा, राधा राधा